हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच डे 5। जहां निर्णायक दिन था, इंडिया को 8 विकेट चाहिए थी जीतने के लिए। वहीं 289 रन्स चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को ये टेस्ट मैच जीत करके 1-1 की बराबरी करने के लिए। और इंडिया को 8 विकेट लेने थे 2-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, आ रही थी बारिश, जा रही थी। और प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से लेते हुए ग्राउंड्समैन भी कवर्स हटा नहीं रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसके चक्कर से प्ले रिज्यूम ही नहीं हो पाया और पूरी तरीके से ड्रॉ हो गया है सेकंड टेस्ट मैच। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, आप सभी को बता दूं और क्या पॉइंट्स लेकर के आया हूं मैं आप सभी के लिए। इस वीडियो के दौरान हम ओडीआई का भी थोड़ा बहुत फैंटेसी टीम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, तो ध्यान से सारे पॉइंट सुनिएगा। बात करेंगे कैसे टीम इंडिया ने की 1-0 से ये सीरीज़ अपने कब्जे में। 5वें दिन कुछ खास हमें खेल देखने को नहीं मिला, बट एक चीज़ जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है टीम बॉन्डिंग। जाडेजा मस्ती करते हुए नजर आए, ईशान किशन मस्ती करते हुए नजर आए शुभमन गिल के साथ, और रोहित शर्मा बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे थे। वहीं विराट कोहली अपने जूनियर प्लेयर मुकेश कुमार के साथ बात करते हुए नजर आ रहे थे, और वो थोड़े बहुत सलाह मशवरा कर रहे थे यशस्वी जायसवाल से। तो वो देख करके, टीम बॉन्डिंग देख करके काफ़ी मज़ा आया। आप सभी भले ही वो लाइव कवरेज पे नहीं देख पाए, बट वो मैंने पर्सनली देखी वो चीज़ें कि प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लाइट माहौल था, क्योंकि अब नेचर का काम है, नेचर अपना काम करेगा, हम नेचर को नहीं रोक सकते कुछ भी करने से। तो उसी का एंजॉयमेंट लेते हुए इंडिया ने सोचा कि उस टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। जहाँ पे मैच तो नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ कैसे एक दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं, तो वो कुछ देखने को मिला हमें। टेस्ट मैच में भी जीत लिया हमने ग्रैंड लीग। क्या बोला था मैंने, विराट कोहली का शतक आएगा, बोला था जायसवाल नहीं चलेंगे, वो भी नहीं चले। रोहित शर्मा का मैंने बताया था बहुत रन बनाएंगे, दोनों पारियों में अर्धशतक आए। मुकेश का, मैंने सिराज का बोला था 5 विकेट लेंगे ही लेंगे। और फिर मैंने बोला था होल्डर विकेट लेंगे और शैनन गैब्रियल विकेट लेंगे। तो जो जो प्लेयर का नाम लिया था, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हमने ग्रैंड लीग जीत लिया सेकंड टेस्ट मैच में भी। अगर आपको भी ऐसी ग्रैंड लीग जीतनी है, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ टेस्ट हो, T20 हो या हो वनडे मुकाबले, सबकी बेहतरीन ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ मैं आप सभी को फ्री में। और सबसे पहले सबसे सटीक देता हूँ टीम। जैसे मान लीजिए 7:30 बजे मैच शुरू होने वाला है, 7 बजे होता है टॉस, तो मैं 7:05 या फिर 7:10 मुझे मैक्सिमम लगता है मेरी टीम अपलोड करने के लिए ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो आपको बहुत आसानी हो जाती है प्लानिंग करने के लिए, डिटेल एनालिसिस कवर करने की, और फिर मेरी फाइनल टीम देखने के लिए। तो मैं अच्छा खासा टाइम देता हूँ आपको टीम बनाने के बाद, जो कि आप लोगों को ग्रैंड लीग जिता के दे रहा है, ऐसे 2 करोड़ जिता के दे रहा है, जो कि मेरे को देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को बता दूं पूरे टेस्ट मैच की हाइलाइट्स क्या कुछ घटा। तो इस टेस्ट मैच में टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने, इंडिया को बोला बैटिंग करो। इंडिया की तरफ से पिछले टेस्ट मैच के बाद एक ही बदलाव था, जो मैंने आपको बताया था, मुकेश कुमार को टीम में ऐड किया गया इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। बाकी प्लेइंग 11 सेम, रोहित, यशस्वी, शुभमन, विराट, अजिंक्य, ईशान, रविंद्र जडेजा, अश्विन, मुकेश एंड जयदेव उनादकट एंड मोहम्मद सिराज। तो ये थी प्लेइंग 11 फ्रॉम इंडियन टीम। देन वेस्ट इंडीज़ की बात करें, तो इनकी तरफ से दो बदलाव थे। क्रैग ब्रेथवेट और चंद्रपॉल तो पहले भी थे, कर्क मैकेंजी ने डेब्यू किया था इन प्लेस ऑफ रीफर। फिर ब्लैकवुड तो खेल ही रहे थे, अथरानजे भी खेल रहे थे, जोशा डे सिल्वा भी खेल रहे थे। बात करेंगे फिर जेसन होल्डर खेल रहे थे, शैनन गैब्रियल की वापसी हुई थी रकीम कॉनवल की जगह पे। देन अलजारी जोसेफ थे, फिर गीमा रोच और जॉरेन कोवारिकन। तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इन दी सेकंड टेस्ट मैच। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और आपको बता दूं क्या है हाईलाइट्स ऑफ डे 5। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था, इंडिया टीम को थोड़ा बहुत आवाज़ था कि बारिश होगी डे 5 पे, और बहुत अच्छे से वेदर फोरकास्ट हो चुका था कि वेस्ट इंडीज़ में, ट्रिनिडेड में बारिश ज़रूर होगी। तो आपने देखा भी होगा, रोहित शर्मा का ट्वीट आया था कि ये मुंबई है या है ट्रिनिडेड, इतनी बारिश देखने को मिली। और गजब की बारिश हुई, मतलब एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि अब रुकेगी बारिश और अब मैच हो सकता है, एक बार भी नहीं लगा। तो आप अगर देखेंगे, अगर आप कोई चीज़ आमने सामने देख रहे होते, तो आपको ग्राउंड देख करके, ओवरकास्ट कंडीशन देख करके समझ में आ जाता है। अगर आप अपनी भी लोकेशन में रहते हैं, आप बादल को देखते हैं, जिस तरीके से हवा रुकी रहती है, तेज़ बारिश हो रही होती है, मोटी बूंदें गिर रही होती है, तो आप अंदाज़ा लगा देते हैं कि कितना टाइम लग सकता है बारिश रुकने के लिए, और या फिर ये रुकेगी भी कि नहीं। तो वही हाल था, इंडिया टीम को भी एक टाइम लग ही गया था। जैसे ही 1-2 घंटे डिले हुआ, उनको पता चल गया था अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही होगा। क्योंकि अगर आप देखें, 7:30 का मैच था, 7 बजे शुरू होना था, क्योंकि हमने थर्ड डे और सेकंड डे ओवर लूज़ किए थे। तो 7 बज चुके थे, इंडिया टीम अपने होटल से ही नहीं निकली थी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। तो अगर इंडिया टीम होटल आती भी, थोड़ी देर अगर वार्म अप भी करती, मैच भी स्टार्ट होता, तो 1 से 2 घंटे का गेम लॉस हो चुका था। तो मतलब एक सेशन लॉस हो चुका था, और 60 ओवर में ऑल आउट करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया था। और उसके बाद जब एक और बार कंटिन्यूस बारिश हो गई, तो वहीं सबका मन हो गया था कि अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग भी करने आई और इंडिया ने अगर नहीं लिए विकेट जल्दी, तो बहुत जल्दी हैंडशेक करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस टेस्ट मैच को ड्रॉ। तो ये तो ओवरकास्ट कंडीशन से ही पता चल गया था। बट हम चाह रहे थे कि अगर 30 ओवर का भी टाइम मिले इंडिया को, तो इंडिया जान लगा सकती है और विकेट ले सकती है। क्योंकि इंडिया ने 7 ओवर में 5 विकेट लिए थे पहली पारी में, तो 30 ओवर में 8 विकेट लेना बड़ी बात नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा हम बड़ी बात सोच रहे थे, बट पॉसिबल था जिस लेवल का क्रिकेट खेला था इंडिया ने इस टेस्ट मैच में।
तो यहाँ बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद फिर बारिश आते हुए नजर आई। ये एक टाइम था जहाँ पे आप सभी को याद हो, एक अपडेट अगर आपने मेरे से सुना हो या फिर आपने किसी वेबसाइट पे चेक किया हो, क्रिकबज़ पे देखा हो, तो एक अपडेट आया था कि मौसम खुल चुका था, अंपायर्स इंस्पेक्शन के लिए आ चुके थे, 10 मिनट में गेम स्टार्ट होने वाला था। बट फिर एक और बहुत बड़ा काला बादल आया, बारिश लेकर के आया। ग्राउंड्समैन ने कवर बिछा दिए कि हम प्रिकॉशनरी मेजर रखेंगे और ग्राउंड को गीला नहीं होने देंगे, और उन्हें ग्राउंड गीला नहीं होने दिया। और उसके बाद कंटिन्यूस बारिश 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 और बारिश। तो ये बहुत बार हो चुका है टेस्ट मैच में कि अब बारिश की वजह से टेस्ट मैच अफेक्ट हो रहे हैं। ये इंडिया को अभी दिक्कत नहीं करेगा, बट WTC की साइकिल अब थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो विनिंग परसेंटेज देखते हैं, वो चीज़ तो अच्छी है। बट अगर आप देखेंगे कहीं जाकर अगर इंडिया तीसरे नंबर पे ख़त्म किया तो सोचेगा काश उस दिन पर वो टेस्ट मैच हो गया होता और हम रिजल्ट ला पाते, तो आज हम फाइनल खेल रहे होते WTC का। तो ये भी चीज़ें होती हैं WTC के साइकिल में, जो कि हमने इंग्लैंड से होते हुए देखा, जो हमने श्रीलंका से होते हुए देखा, जो हमने साउथ अफ्रीका से होते हुए देखा। इन दो WTC के साइकिल में एक टेस्ट मैच ज़्यादा ड्रॉ खेल गई थी साउथ अफ्रीका, और एक टेस्ट मैच ज़्यादा हार गई थी श्रीलंका से। वरना फाइनल खेल जाती साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। WTC में इंडिया क्यों थ्रू हुआ? क्योंकि इंडिया ने तो गजब का क्रिकेट खेला, बट बाकी टीमों ने खराब खेला। उसके बेसिस पे इंडिया सेकंड साइकिल में क्वालिफाई कर पाई थी फाइनल में। पहली साइकिल में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, इंडिया का नंबर 1 पे फिनिश किया था। बट सेकंड साइकिल में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों ने बहुत हेल्प की इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा रहा था तो इंग्लैंड की रैंकिंग खराब हो रही थी। श्रीलंका साउथ अफ्रीका को हरा रहा था तो साउथ अफ्रीका नीचे हो रहा था। तो श्रीलंका भी क्वालिफाई कर सकता था एक बार WTC में। तो बहुत कुछ हुआ इंडिया के फेवर में। बट अब ये तीसरी साइकिल है, यहाँ पे सारी मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब कि कुछ बारिश रिलेटेड ट्रिविया की। तो ये सब डिस्कशन हमने कल भी किया था, बट मैं आपको अभी भी बता दूं अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बारिश से अब तक कितने मैचेस अफेक्टेड हुए हैं। तो ये है पहली इमेज, जब विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ट्रेंट ब्रिज में 2021 में टेस्ट सीरीज़ खेले गई थी। 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी, जहां 2-1 से चल रही थी और इंडिया पीछे। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाती तो 2-2 की बराबरी पे होती टेस्ट सीरीज। इंडिया को आखिरी दिन चाहिए थे 157 रन। आप आज के दिन पर भी सोचिए, 157 रन 5वें दिन पर आराम से बन सकते थे। बट उस टेस्ट मैच में भी बारिश हो गई, इंडिया बैटिंग नहीं कर पाई और इंडिया ने वो टेस्ट मैच सीरीज़ खो दी। 2-2 की बराबरी पे ख़त्म हो गई सीरीज़, वरना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इंडिया के फेवर में। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा करके आती है इंडिया उस 2021 के साल में। रिसेंटली एक माहौल की बात करूँ आपसे, 2023, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है, जहाँ एशेज़ का फोर्थ टेस्ट मैच की डे 5 की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया 61 रन पीछे था, और उसके बाद इंग्लैंड को लेने थे मात्र 6 विकेट, जहां पे इजीली मैच में रिजल्ट निकाला जा सकता था और इंग्लैंड इजीली टेस्ट मैच जीत सकता था। बट बारिश आई, पूरे 5वें दिन बारिश हुई और रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का हाल आपको मालूम ही है। अगर थोड़ा और पीछे लेकर के जाऊँ आपको, तो आपको याद होगा वर्ल्ड कप, जहाँ पे 2019 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहले दिन इंडिया का गजब का क्रिकेट था, रिजर्व डे तक मैच गया और रिजर्व डे के दिन मैच इंडिया हारा। तो ऐसे भी मोमेंट हुए हैं। बारिश ने बहुत बड़ी बड़ी पटखनी दी है अभी तक, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बारिश ने एक करवट बदली है मैच की और रिजल्ट कभी भी फेवर में नहीं आया। तो ऐसा होता रहता है बारिश में। डिस्कशन ये भी हो रहा था कि क्या हम क्रिकेट को भी अब इंडोर बना सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, बना तो सकते हैं, बट ओनली इन टेस्ट फॉर्मेट। वो रूफ का डिस्कशन चल रहा था कि क्या हम ग्राउंड्स को ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, ज़रूर कवर कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में सिक्सेस ज़्यादा नहीं लगते, तो ज़्यादा कम चांसेस है कि उसकी रूफ पे बॉल हिट करेगा छक्के मारते टाइम। तो मेरे हिसाब से बन सकता है, टेस्ट मैच के लिए ज़रूर से पॉसिबल है। बट T20 वनडे में इंडोर बनाना बहुत मुश्किल होगा स्पोर्ट्स को। तो क्रिकेट आपको अपने लेवल पे खेलना पड़ेगा, आप नेचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नेचर को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर बारिश हो रही है तो वो भी हमारे नेचर ने जो किया है वो अच्छा ही के लिए किया है। वेस्ट इंडीज़ को पानी चाहिए, वो भी आप जानते ही हैं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्रिकेट होता रहेगा, चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स मैंने शेयर कर दिए, बट उसके बाद आया एक हैप्पी मोमेंट, जहाँ इंडोर करवाई गई ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। रोहित शर्मा ने उठाई ये ट्रॉफी और डेडिकेट कर दिए ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के नाम पर, जिनने बहुत गजब का काम किया इस पूरे सीरीज़ में। और एज अ कप्तान बहुत अच्छा काम किया रोहित शर्मा ने भी। तो बहुत अच्छी एक टेस्ट सीरीज़ विन है इंडिया के लिए। अब बारी है वनडे की। तो वनडे की क्या तैयारी करने वाली है रोहित शर्मा की ब्रिगेड? चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको वनडे का थोड़ा एनालिसिस बता देता हूँ। तीनों सेशन में कुछ ओवर नहीं डले, कुछ विकेट नहीं गिरे, कुछ रन भी नहीं बने, तो यहाँ कुछ खास है नहीं बताने को। स्कोर कार्ड भी अगर आपको जानना है तो मैं एक हाई लेवल बता देता हूँ फटाफट से। 438 बनाया इंडिया ने, 250 बनाए वेस्ट इंडीज़ ने, 183 की लीड आ गई थी इंडिया के पास, 181 पे 2 विकेट पे इंडिया ने डिक्लेयर किया, और वेस्ट इंडीज़ 76 फॉर 2 थी। और उसके बाद टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और इंडिया ने जीती है ये सीरीज़ 1-0 से। अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया की तरफ से, विराट कोहली का शतक 121, रोहित शर्मा के दोनों पारियों में अर्धशतक 80 एंड 57, देन ईशान किशन का फर्स्ट 50 इन द टेस्ट क्रिकेट, जो कि उनने ऋषभ पंत के बदले से बनाया, वो गजब का था। 5 विकेट हॉल
मोहम्मद सिराज का गजब का था। तो ये कुछ अच्छे इनपुट्स थे हमारे लिए इस टेस्ट मैच से। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ओडीआई सीरीज़ की क्या तैयारी है, जहाँ पे 3 वनडे मैचेस खेलने वाली है टीम इंडिया। तो आपको स्क्वाड बता दूं, अगर मैं आपको, अगर आपने पहले नहीं देखा है ये जो मैंने पॉइंट्स कवर किए थे, तो रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान, शुभमन गिल है टीम में, ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है, विराट कोहली है टीम में, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन को मौका मिला है 50 ओवर्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। देन ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दैन जयदेव उनादकत, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक एंड मुकेश कुमार। तो ये है गजब का 15 का स्क्वाड जो कि सेलेक्ट हुआ है इस पूरे ओडीआई सीरीज के लिए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि क्या होने वाली है प्लेइंग 11, रोहित शर्मा करने वाले ओपनिंग विद शुभमन गिल, ये तो ऑब्वियस है। एट नंबर 3 विराट कोहली आने वाले हैं, चौथे नंबर पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, फिफ्थ पे आएंगे ईशान किशन, जो कि मुझे फर्स्ट चॉइस लग रहे हैं। हो सकता है संजू सैमसन भी हो, बट उनको एज अ रिजर्व रखा गया, मेरे को वो चीज़ समझ में आ चुकी है। तो ईशान किशन मेरा भाई आएगा नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए। 6 पे आएगा हार्दिक पांड्या, फिर 7 पे हमें अक्षर या फिर जाडेजा में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। मैं चाहता हूँ जाडेजा को दे मौका, क्योंकि वो गन फील्डर है, बट अक्षर ने भी कुछ गलत नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा टफ कॉल रहेगा कप्तान और कोच के लिए कि किसको प्लेइंग 11 में लाना है। तो जाडेजा और अक्षर में से कोई एक आएगा। सिराज संभालेंगे तेज़ गेंदबाजी क्रम, और मुझे लग रहा है मुकेश को डेब्यू मिलने वाला है। देन उमरान मलिक खेलने वाले हैं, और स्पिनर्स में जो प्रॉपर स्पिनर रहेंगे वो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव खेलने वाले प्लेइंग 11 में, और चहल को मौका मुझे कम मिलते हुए नजर आ रहा है। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11, रोहित, शुभमन, विराट, ये हो गए टॉप 3। मिडल ऑर्डर में अगर आप पूछे तो ईशान किशन, देन हार्दिक पांड्या, और उसके बाद आपको मिलेंगे अक्षर या फिर जाडेजा, और बॉलर्स में मिलेंगे उमरान मलिक, मुकेश कुमार और हमारे मोहम्मद सिराज। शार्दुल ठाकुर और चहल का मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस टेस्ट मैच में जगह बनाने का, और संजू सैमसन का भी। तो ये 3 प्लेयर प्लस अक्षर और जाडेजा में से कोई एक बाहर होगा, तो ये 4 खिलाड़ी बाहर होंगे, और उससे हमारी बन जाएगी प्लेइंग 11 इन दिस टेस्ट मैच, और उनादकत को भी मौका नहीं मिलेगा। तो इससे हमारी बन जाएगी ओडीआई की जो प्लेइंग 11 होने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से क्या होगी प्लेइंग 11 फॉर दी ओडीआई, जो कि खेले जाने वाला है 27 तारीख को पहला वनडे। उसका डिटेल एनालिसिस अलग से लाऊंगा, ग्रैंड लीग की टीम अलग से लाऊंगा, उसके स्टैट्स, माई प्रेडिक्शन सेक्शन, पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, सब मैं अलग से लाऊंगा। अभी यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए, ताकि अगर मैं वहाँ वो पॉइंट्स नहीं बताऊँ तो यहाँ वो कवर हो चुके होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ मेरी कि ओडीआई सीरीज़ की क्या प्रिडिक्शन होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पहला प्रिडिक्शन मेरा है कि ये जैसा वर्ल्ड कप का साल है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो टीम इंडिया पूरी प्रिपरेशन करेगी यहाँ पे 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। और आप देखिएगा जो पहला वनडे मैच होगा, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या प्लेइंग 11 लेकर के उतरने वाली है इंडिया, और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंडिया टीम का माइंडसेट क्या है, और राहुल द्रविड़ के प्लान क्या है, रोहित शर्मा के क्या प्लान है फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो अब ध्यान जाएगा इस रेड बॉल से हट करके इस वाइट बॉल से, जहां व्हाइट बॉल का जलवा दिखेगा हमें पूरा का पूरा इस श्रृंखला में। तो अब देखना पड़ेगा क्या इंटरेस्टिंग चॉइसेस इंडिया पिक करती है फॉर दी ओडीआई सीरीज। मुकेश कुमार की बात करें तो ये लकीएस्ट पर्सन होने वाले 2023 के इंडियन क्रिकेट के हिसाब से। तीनों फॉर्मेट में डेब्यू मिलने वाला है इनको, ये पूरी गारंटी है। अगर मैं बात करूँ टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में मिला, वनडे में पहली टेस्ट में डेब्यू मिल जाएगा, और टी20 में मुझे लग रहा है चौथे टी20 तक इनको डेब्यू मिल जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो अभी से आपको टी20 तक का भी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुकेश कुमार को मिलेगी डेब्यू कैप ऑन ओडीआई, और वो किससे मिलेगी, हार्दिक पांड्या, ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं ये साइकिल चलती है, कोई किसी ना किसी को कैप देता है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई सीनियर प्लेयर ही दे। तो मेरा प्रिडिक्शन उसमें भी है कि हार्दिक पांड्या देंगे ओडीआई कैप टू मुकेश कुमार। टीम इंडिया 3-0 से ये वनडे सीरीज जीतेगी, बट इंपॉर्टेंट थिंग बारिश ना हो, कोई टेस्ट मैच, कोई वनडे मैच बारिश में धुल ना जाए। वेस्ट इंडीज़ गुड, नॉट अ गुड टीम फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट, तो इंडिया के चांसेस जीतने के काफ़ी आसान है। पिछले साल भी जब नवंबर दिसंबर में खेला था इनके अगेंस्ट, तो वो भी सीरीज़ इंडिया ने 3-0 से जीती थी। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो बहुत बड़े रनों के मार्जिन से जीतेगी, और वहीं अगर चेस करेगी तो बहुत ज़्यादा विकेट के मार्जिन से जीतेगी। ये तो आप, ये बहुत इजी प्रिडिक्शन था, ये तो आप भी बता सकते थे, बट मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीरीज़ डिसाइडर सीरीज़ है ईशान किशन के लिए। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से साउथ अफ्रीका जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, मतलब अगर मैं पूरे टी20 की बात करूँ वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के बाद, तो ईशान किशन के पास ये आखिरी मौका होगा मेरे हिसाब से अपने आप को प्रूव करने का। वरना संजू सैमसन रेडी बैठे हैं विकेट कीपिंग संभालने के लिए, प्लस केएल राहुल टीम में वापसी कर सकते हैं। तो ईशान किशन के ऊपर दारोमदार रहेगा कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं केएल राहुल एक डेजिग्नेटेड नंबर 5 खेल रहे हैं बहुत समय से। अगर उन्हें जल्दी रिकवर कर लिया और ईशान किशन का फॉर्म खराब हो गया, तो उनको अपनी जगह खोनी पड़ सकती है, जो कि उनको एक नया मौका मिलेगा मिडिल ऑर्डर खेलने का, क्योंकि वो पहले से ओपनिंग करते आ रहे हैं। ओपनिंग में तो रोहित और शुभमन गिल है, तो वहाँ जगह मिलना मुश्किल है। बट एक जो स्लॉट अभी मिडिल ऑर्डर में खाली है, तो वहाँ हो सकता है ईशान किशन को मौका मिल जाए अभी के लिए। बट
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है टीम इंडिया में, क्योंकि वो जगह अगर जडेजा को दे दी तो आप ये नहीं कर सकते कि केएल राहुल को लाएं और जडेजा को निकाल दें। तो अगर खिलाने तो जडेजा को पहले से खिलाओ, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिप्लेसमेंट की तरफ से आप जडेजा को तो नहीं खिला सकते। तो ये अभी डिस्कशन हो जाएगा पहले वनडे के बाद, बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इंडिया की वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सीरीज़ शार्दुल ठाकुर और यूजी चहल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वनडे टीम में बहुत समय बाद आए हैं और इंडिया चाहती है कि इनको अपने साथ लेकर के चले 15 से 17 के स्क्वाड के अंदर, ताकि ये भी टीम के साथ जुड़े रहें, अच्छी सी प्लानिंग कर सके, अच्छी सी मीटिंग्स रख पाए। तो उनको इनको लिए रखा है, बट मेरे को लगता है चहल का बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुलदीप यादव उनसे पहले जगह ले जाएंगे। और रोहित शर्मा को पसंद भी है, अगर मैं बात करूँ कुलदीप यादव अलग वेरिएशन के साथ आते हैं, डेड पिच पे भी विकेट लेना जानते हैं। लेफ्ट आर्म चाइना मैन बहुत मुश्किल से मिलता है जो कि इंडिया के पास है। तो इंडिया उसको लेवरेज करेगा, इंडिया में है वर्ल्ड कप, तो उसकी पूरी तैयारी करने के लिए रेडी है टीम इंडिया फॉर दिस ओडीआई सीरीज। तो ये था हाई लेवल माय प्रिडिक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके, जहाँ कुछ महीनों के अंदर ही अंदर ग्रैंड लीग में लाखों करोड़ों जिताने के बाद हमने एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बना लिया है। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ यूके फैमिली में, जहाँ मैं डेली ग्रैंड लीग जिताता हूँ, डेली के डेली, और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम सबसे पहले देता हूँ। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे एशेस का फिफ्थ टेस्ट मैच और पूरी वनडे एंड T20 सीरीज फॉर इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।